नमस्कार। असीम आर्यावर्त में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपने ये समाचार ज़रूर देखा होगा कि दुबई में हमारा जो भारतीय गौरव है तेजस, उसका क्रैश हमें देखने को मिला और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। इसमें जो पायलट थे वो विंग कमांडर नमन सयाल थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो भारत ने अपना एक शूरवीर होनहार बेटा भी खोया। और अब इस पे बहुत सारी बातें चल रही है। भारत में थोड़ी-सी परिस्थिति ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि या तो हीन भावना से ग्रसित है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। और जो इस तरह का सोच रखते हैं, उनमें से बहुत तो एजेंडा ड्रिवन है, यानी उनको पैसे से मतलब है और अगर बाहर से कोई देश जो हमारा दुश्मन है, उनके तरफ से पैसे आते हैं, तो यहाँ पे उनके बोली बोलने लगते हैं। और एक मानसिकता भी है, वो जो समझती है कि भारत कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर हम बाहर या तो चाइना के साथ हो जाए या अमेरिका के साथ हो जाए और उनकी जो उनके सिस्टम को अडॉप्ट करे। तो ये भी एक है, लेकिन कुछ नेशनलिस्ट भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनका मानना है कि हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना चाहिए। सरकार का हो चाहे कंपनी का हो चाहे जो भी अथॉरिटी है, और उनको ऐसा लगता है कि जो आलोचना है वो उनका एक मानव अधिकार है। अब ये समझ में आता है कि आलोचना ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये आलोचना थोड़ा-सा लॉजिकल भी होना चाहिए, थोड़ा रीज़नेबल भी होना चाहिए। अब ये जो हमारा तेजस है, इसके बारे में कई अफ़वाहें उड़ाना शुरू कर दिया है, कॉन्स्पिरेसीज़, और लोगों ने भी इस पे विश्वास करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कई ऐसे कन्वर्सेशंस देखे हैं। उनका कहना है कि जैसे ऑयल लीक हो चुका है, दूसरा कि ये रिजर्वेशन से भी प्रभावित हुआ है, तीसरा वो जो मेंटेनेंस की बात हो, जो हमारी कंपनी है एचएएल, उसमें रिजर्वेशन के कारण जो अनक्वालिफाइड या जिनकी क्राइटेरिया नहीं थी, वो वहाँ काम करते हैं और इस वजह से तेजस क्वालिटी में भी और मेंटेनेंस में भी पीछे है। उसके साथ किसी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ वो मिले थे, तो हमारे जो वहाँ पे दुबई स्टॉल पे पाकिस्तान देखने आया था, तो अ, उसके कारण भी हो सकता है कि पाकिस्तानियों ने जैमर फिट कर दिया हो या जैम कर दिया हो कोई सिस्टम। तो बहुत सारी ऐसे अफवाहें हमें देखने को मिल रही है। इस सभी का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तेजस बहुत ही सॉलिड प्लेन है, बहुत सिक्योर प्लेन है, बहुत सुरक्षित प्लेन है और वही बहुत एडवांस भी है। ये 4.5 कैटेगरी का फाइटर जेट है। तेजस की क्वालिटी और जो जितना भी उसका रख रखाव है वो बहुत ही सॉलिड उस पे है। बस बात ऐसी है कि प्रोडक्शन उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है और उसके भी बहुत कारण है। जैसे अमेरिका के साथ हमारा इंजन का डील है, तो हमारा तो इंजन है नहीं। अब अमेरिका जब तक इंजन नहीं भेजेगा तो हमारा तेजस बनेगा भी नहीं, और यही कारण है कि बाहर के भी जो देश हैं वो भी तेजस को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उनको इंजन मिलना है या नहीं मिलना है, इस पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इसके बारे में फिर और पूरी अच्छे से आपको रीज़न भी दूँगा और जो फ़ॉल्सूट फैलाई जा रहे हैं इसको डिबंक करूँगा। तो आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आरंभ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ट्विटर पे इसको सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ट्विटर पे तेजस सर्च किया था, तो इसमें सबसे जो ऊपर आता है वो भारतीय वायुसेना का हैंडल आता है और उसमें लिखा गया है जो हमारे विंग कमांडर नमन सयाल हैं, उनकी तस्वीर है। उनके साथ आप तेजस को भी देख सकते हैं और यहाँ पे एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो बेसिकली जो दुबई के या यूएई, उनका ये मिलिट्री है और ये आखिरी सैल्यूट दे रहे हैं विंग कमांडर नमन सयाल को। फिर जो उनकी पार्थिव शरीर, ये आप देख सकते हैं तेजस MK-1A ये उड़ान भर रहा है। और यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि यूएस पायलट वॉक्स आउट ऑफ आफ्टर तेजस क्रैश। तो ये एक यूएस के पायलट है, ये भी भागीदार थे, ये भी पार्टिसिपेंट थे उस दुबई एयर शो में। लेकिन
जो क्रैश हुआ उसके बाद इन्होंने कहा कि इस तरह के भीषण दुर्घटना के बाद आप फिर भी इस शो को चला रहे हैं तो वो जस्टिफाइड या फेयर नहीं होता। तो इस वजह से इन्होंने जो है वो शो को ही छोड़ दिया। उसके साथ आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया है। अब यहाँ पे कुछ जो मैंने बताया कि हीन भावना से ग्रसित राष्ट्रवादी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, वी केप्ट वार्निंग अबाउट द ऑयल लीक एंड द ग्लेयरिंग मेंटेनेंस फेलियर बट एवरीथिंग वाज ब्रश असाइड। तो ये जो न्यूज़ है इसको याद रखें, ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है और इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाने वाले अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और इस तरह का प्रोपेगेंडा या अलग एंगल या उसमें कॉन्स्पिरेसी डालने की बात है। तो जो इनके हिसाब से अभिनय पांडे है, इनका कहना है कि ये क्रैश हुआ है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन एक मामला है, एक इशू है, बहुत ही संगीन इशू है, लेकिन यहाँ पे उसको लाने का कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो इसके साथ एक और देख सकते हैं अमेरिका का जो, तो आपने देखा है कि अमेरिकन पायलट ने दुबई का एयर शो छोड़ दिया था। उसी तरह अब जो रशियन पायलट्स थे उन्होंने भी श्रद्धांजलि देने के लिए ये अलग से एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस दी थी। तो ये यहाँ पे साफ लिखा है, रशियन एक्रोबैटिक टीम ऑनर्स विंग कमांडर नमन सयाल विद फाइनल डे ट्रिब्यूट एट दुबई एयर शो 2025। लेकिन जब अपने ही लोग इस तरह के प्रोपागेंडा को बिलीव करने लगते, ये भारत के जो पीआईबी है उनके तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि जो न्यूज़ दिखाया गया कि ऑयल लीकेज है वो फॉल्स न्यूज़ थी। आप यहाँ देख सकते हैं नाम फैजल रांझा, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये पाकिस्तानी नाम है या फिर हो सकता है बंगाली नाम, बांग्लादेशी नाम है, बंगाली तो नहीं। और यहाँ पे टैक्टिकल टीपू, ये सभी नाम उस तरह के होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं या बांग्लादेश में बैठे होते हैं और भारत के अगेंस्ट इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाया करते हैं। और बात वही है कि फिर घूम फिर के हमारे जो अपने देश के लोग हैं वो ये प्रोपेगेंडा बिलीव कर लेते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो तेजस है वो क्रैश हुआ, लेकिन इसके साथ ही 2025 में भी बहुत सारे आपको जो जेट्स हैं वो क्रैश होते दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 की ये बात है। F-35A क्रैश हुआ, EA-18G जो कि FA-18 का ही संस्करण है। F-35 क्रैश हुआ, FA-18 क्रैश हुआ है, FA-18 फिर F-7 जो बांग्लादेश में क्रैश हुआ था, Su-30 जो कि हमारा भी अपना Su-30 MKI संस्करण है और ये रशिया का Su-30 है। HAL तेजस MK1 क्रैश हुआ। तो यूएस के 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं जिसमें मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जिसको कहा जाता है वो है F-35 और वो भी क्रैश हुआ है। रशिया का एक, भारत का एक, बांग्लादेश का एक। तो क्या जो F-35 है वो अब अच्छा प्लेन नहीं, वो गार्बेज है। यहाँ पे आपको तेजस का जो दुर्घटना हुआ है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये वीडियो है और आप देख सकते हैं कि ये प्लेन है, ये इसने डाइव लिया और जाके ये क्रैश हो गया। अब रीजन जो है इस मामले में, वो रीजन आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये समानांतर है दोनों, और एक सिंगापुर एयर शो 2022 का है और एक जो 2025 का है। तो देख सकते हैं इसमें क्या होता है। बिल्कुल एक जैसा एरोबैटिक परफॉर्मेंस दी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फ्लैट स्पिन करता है और ये थोड़ा सा नोज डाइव हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये बिल्कुल ही फ्लैट स्पिन कर लेता है और ये थोड़ा सा इसका जो नोज है आगे वो नीचे से आ जाता है। तो यहाँ पे देखें नीचे आ गया है, ये यहाँ पे है और इसका नोज आप देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इससे हुआ क्या कि ये फिर नीचे जाने लगा और उतनी हाइट नहीं थी जिस वजह से ये फिर क्रैश कर गया और ये जो है वो पैरेलली टर्न हुआ और पैरेलली फिर उड़ गया, जिसके पास इनके पास अधिक मात्रा में वो एल्टीट्यूड अवेलेबल था। तो ये मेन रीज़न है। अब इसमें आप कहेंगे कि ये तो फिर पायलट की गलती है, हो सकती है, क्योंकि मिस जज ये बहुत आसान होता है इस तरह के एयर शोज में। मिस जजमेंट आपकी एल्टीट्यूड को लेके भी होती है, आपको
जो आपके साथ में प्लेन्स उड़ रहे हैं उनके साथ डिस्टेंस के बीच में हो सकती है। आप भले ही बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, फिर भी ये गलतियां बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत ही कम होता है यहाँ पे। और उसका मुख्य कारण है कि जो ये फाइटर जेट्स हैं, इनके जो ऑपरेशन के लिए बहुत ही बड़ा एक इलाका चाहिए, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए। लेकिन क्योंकि एयर शोज होते हैं तो वहाँ ऑडियंस एक जगह ही बैठे होते हैं और ऑडियंस के लिए आपको एक सीमित मात्रा में उड़ान भरनी होती है, और ऑल्टीट्यूड भी जेट फाइटर्स के लिए काफ़ी ऊंचे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि ऑडियंस को दिखना भी चाहिए, तो इस वजह से जो है ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी नीचे हो जाती है। तो वो जो ऑल्टीट्यूड और साथ में स्पेस, ये इतना कम हो जाता है कि बहुत ही कम चांस मिलता है किसी पायलट को इस तरह की स्थिति में सरवाइव करने को। तो ये जजमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी और यही कारण रहा है। मैं अब यहाँ पे आपको मैं कई वीडियोस दिखाऊंगा जो इसी तरह की उड़ान में उनका प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये पोलैंड का एयर शो था, और वो करते करते देख सकते हैं कि लगता है कि बहुत स्पेस है, बहुत आराम से वो प्लेन निकल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दूसरा एंगल आपको दिखता है, एकदम से फायर बॉल की तरह जो आग का गोला जिसको कहते हैं, वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो इसमें भी पायलट की मृत्यु हो गई थी। ये मेन आपके सामने मैं तथ्य रख रहा हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कि हर तरह के प्लेन्स जो होते हैं वो क्रैश कर सकते हैं। अब ये देखिए F-35 अमेरिका की शान और सभी देशों के लिए बहुत ही एडवांस 5th जनरेशन प्लेन है, और ये ऐसे ही टपक के गिर पड़ रहा है। ये अलास्का की घटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मक्खी की तरह ऊपर से नीचे गिर गया। तो क्या ये प्लेन खराब है? इसके तो और अधिक क्रैशेज हैं अगर कंपेयर करें तेजस से। एक सबसे बड़ा क्रैश जो माना जाता है वो यूक्रेन के एयरफोर्स के द्वारा है, मुझे लगता है। और पायलट तो बच गए थे, लेकिन प्रॉब्लम थी कि जो पायलट ने गलत तरीके से ये प्लेन या एक्रोबैटिक किया था, और प्लेन से इजेक्ट भी हो गए थे, तो इसीलिए उनको 10 साल की सजा भी मिली थी। तो यहाँ पे देखे 2 पायलट थे इसमें, ये ट्विन सीटर सुखोई था। और देखे ये इतने लोगों के बीच में क्रैश कर गया कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि 77 लोगों की यहाँ पे जाने गई थी, और उसमें 28 बच्चे थे। 77 लोग मरे थे और 28 बच्चे थे। तो बहुत ही ये भीषण दुर्घटना थी। सो आई गेव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स विद वीडियो प्रूफ कि ऐसे चीजें होती है एयर शोज में। अब कारण जो मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या कारण रहे, यहाँ पे जो कारण रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो अफेक्ट होता है पायलट्स पे, उसका एक बहुत ही बड़ा जो है इम्पैक्ट होता है। तो जो पैसेंजर हैं जितने भी एयरप्लेन के, उन सब ने जी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने अपने आप पे अनुभव किया होगा। जैसे कि मान ले कि एक प्लेन है जो टेक ऑफ कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सीट में दबे चले जा रहे हैं। वही प्लेन अगर लैंड कर रहा होता है तो उसकी एल्टीट्यूड नीचे से नीचे होती चली जाती है, और उस समय ऐसा अनुभव होता है कि आप सीट के ऊपर थोड़ा फ्लोट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटा आपको ये पता नहीं चलता कि अननोटिसेबल तो नहीं है, लेकिन लोग जनरली इसको उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब पायलट्स फाइटर जेट्स के आती है तब आपको पता चलता है कि डिफरेंस मैसिव है, क्योंकि जो फाइटर जेट्स में पायलट अनुभव करते हैं वो 10 गुना होता है। पॉजिटिव और निगेटिव जी फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारण में भी ये बताया गया है कि निगेटिव जी मैन्यूवर दैट तेजस पायलट परफॉर्म बिफोर क्रैश। अब जो ये है जी फोर्स लगना, तो पॉजिटिव जो सीट में दब के, और निगेटिव जो सीट्स के ऊपर फ्लोट करने की जैसी अनुभूति होती है। यहाँ पे आपको जब पायलट पे ये एक्ट होता है तो उसमें इतनी अधिक मात्रा में प्रेशर आता है कि आम नागरिक संभाल नहीं पाएगा और बेहोश हो जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ट्रेनिंग दी जाती है, और फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है। तो जो पायलट होते हैं, मान ले कि 10
गुना मैंने जैसे बताया, हमारा शरीर मान ले एक आदमी 70 किलो का है और वो फाइटर जेट पायलट है, तो आम जो आपको एयरलाइंस में आपको कोई ख़ास अनुभव नहीं होगा, आप 70 किलो का ही वज़न आपके शरीर पे लगेगा। लेकिन जब फाइटर जेट में आप बैठते हैं, तो आपका वज़न 700 किलो वज़न हो जाता है, 10 गुना। तो ये अंतर आ जाता है और उस समय हाथ उठाना, फंक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये बात है यहाँ पे, उसी का यहाँ थोड़ा-सा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था और यही कारण रहे हैं। तो इसमें तेजस की कोई गलती नहीं थी, ये थोड़ा मिसजजमेंट था और उसके कारण ये क्रैश हमें देखने को मिला है। तो ये सभी जो बातें हैं, आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और जो मैं आपको कारण बता रहा हूँ, वो आपको बाय एग्ज़ाम्पल, इतने एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाए हैं, वो उसमें ये सिमिलर जो है पैटर्न नज़र आ रहा है। जब आप लॉजिकली और रीज़नेबली सोचते हैं, तो वो आपको सॉल्यूशन आराम से मिल जाता है, कारण आराम से मिल जाते हैं। तो चलिए, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर होंगे। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएँ। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।